हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और वो ऑटो इंडस्ट्री में कैसा इम्पैक्ट डालेगा इसके बारे में। अभी भी आप देखेंगे कोरोना का बहुत ही ज़्यादा कहर है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ बूम टू द नेचर। हम लोग का बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मैंने डिजीज़ फॉर ह्यूमन बट मेडिसिन फॉर नेचर। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन लगाए थे और भी बहुत कुछ फैक्ट्री बंद किए थे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा आप लोग का एयर पोल्यूशंस कम हुआ, और उसके वजह से हम लोग का आप देखेंगे कि बहुत कुछ पहाड़ भी दिखने लगा और बहुत कुछ दूर से भी पहाड़ दिखने लगा। अब बहुत कुछ आपको पूरा फ्रेश लगेगा। तो ऐसे ही हम लोग का अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, ये भी सबसे आप लोग का इकोनॉमिकली बहुत ही सूटेबल है। और अभी इसका स्टार्टिंग ही हो रहा है। जीडीपी में ये इंडिया का 7.1% दे रहा है और इंडस्ट्री में 27% दे रहा है, ठीक है। और मिलियंस को जॉब भी दे रहा है, बहुत कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। हम लोग एक टारगेट रखे हैं कि 30% ऑफ ऑटो सेल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए 2030 में। और सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स और हुंडई अभी मार्केट लिए हैं, लेकिन हीरो भी अभी पीछे नहीं हटा है। मैंने अप्रैल नहीं या फिर आप बोल सकते हैं मार्च में, जब तेल रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा, तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदा है। लेकिन वो थोड़ा सा जो ज़्यादा क्या बोलते हैं स्पीड है ना, जैसे माइलेज था पहले मैंने पहले व्हीकल्स में माइलेज देखते थे, अभी स्पीड देख रहे हैं। तो जो ज़्यादा स्पीड था उसका ज़्यादा आप बोल सकते हैं पैसा है। और हम लोग तो कम वाला लाए थे 40 स्पीड वाला, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो। तो हम लोग क्या होगा फिर इलेक्ट्रिक इंपोर्ट्स, जो ऑयल इंपोर्ट्स हम लोग कर रहे थे वो भी थोड़ा सा कम होगा, तो हम लोग का फिज़िकल डेफिसिट भी थोड़ा सा अच्छे से बैलेंस होगा और एमिशंस भी ज़्यादा नहीं होगा। ये थोड़ा मैं बड़ा करना भूल गई थी इसका, ठीक है। और क्या हुआ कि अभी इंपोर्ट कम हुआ, और ये सबसे ना क्या राइजिंग सनराइज इंडस्ट्री है। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा आएगा और इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा आएगा। मैंने बोला था कि स्पीड के ऊपर अभी ज़्यादा चल रहा है इसका, जैसे स्पीड बढ़ाएंगे और लॉन्गर डिस्टेंस में कैसे जाएगा। हम लोग का ज़्यादा नहीं जाता, सिर्फ 50 चला जाएगा, वो भी बहुत काफ़ी है। तो ये सब भी थोड़ा चैलेंजेस रहेगा। हम लोग का कंज्यूमर हम लोग का क्यों हुआ, क्योंकि अल्टरनेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का तेल बढ़ा, इसलिए हम ना इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए। नहीं तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों लाते। तो इसीलिए हम लोग को स्विच करने के लिए एक बड़ा सा रीज़न चाहिए, या फिर यही सबसे बड़ा कंसर्न है एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए। हम लोग लैक ऑफ अवेयरनेस है, पीपल्स का बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है। और मैंने बोला था कि ये शॉर्ट रेंज व्हीकल्स है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल है ही नहीं है। और क्या है कि इसका बेनिफिट्स के लिए बहुत जन अवेयरनेस भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। हम लोग का तो शायद 50 के आसपास पड़ा, जो कि 40 की स्पीड जाता है, ठीक है, 40 स्पीड के आसपास जाता है। और जो सबसे 90 स्पीड 60 या 80 स्पीड वाला जो है ना, वो मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि 90,000 की 1 लाख के आसपास पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि उसका थोड़ा सा कॉस्ट भी बहुत हाई हो जा रहा है। और स्टिल नाउ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, और हम लोग का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा इतना इम्प्रूव नहीं है। हम लोग खाली ख़रीदे इसीलिए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैंने क्या तेल थोड़ा महंगा पड़ा उसीलिए। और इसको कैसे सर्चिंग करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, चार्जिंग स्टेशन है। आप लोग को पता है हम लोग तो घर में चार्ज करते हैं, पूरा रात भर रखते हैं और सुबह पूरा लेके जाते हैं।
उसने, और अगर अंदर फिर बीच में ख़राब हो गया तो क्या करेंगे? हम लोग को तो चार्जिंग वाला नहीं है, तो चार्जिंग स्टेशंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। और रेसिडेंस तो हो जाएगा, लेकिन पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना करना पड़ेगा। और क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ बैटरीज। अभी तो हम लोग का चल रहा है बैटरी का, शायद हम लोग का 3 इयर्स का वारंटी है, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग को रिसाइकल करना पड़ेगा, उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। तो ये सब का भी थोड़ा डिस्पोजल का भी कुछ देखेंगे। बैटरी डिस्पोजल और साइकिलिंग प्रॉब्लम्स भी है, रिसाइकलिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सबसे एनवायरमेंटल चैलेंजिंग है। और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग का चलता है ना। लिथियम मेरा जो है लिथियम आयंस है, तो लिथियम और निकल्स भी यूज़ होता है, इसीलिए हम लोग का कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे कि हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ाना कैसा है, और लॉन्ग डिस्टेंस कैसे लेना है। इसको कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में मेरे को बताएगा, मैं तो पूरा आराम से उसको बता दूँगी। तो अगर आप लेके आए ना, तो सबसे अगर आपको अच्छा रहेगा, अगर आप लेके आए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कोई बताएगा तो आप आराम से बोल सकते हैं, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है पढ़ना। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स, हम लोग का थोड़ा व्हीकल्स ज़्यादा पिक पड़ रहा है ना अभी। सेफ्टी एंड ये साइंटिफिक मैकेनिज्म, डिस्पोजल कैसे करेंगे बैटरीज़ का, डिस्पोजल्स एंड रीयूज़ ऑफ बैटरीज़ कैसे करेंगे, और भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करेंगे, पीपल्स का माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे। और सिविल सोसाइटी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि नहीं, मेरा ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मैं यहाँ पढ़ रही थी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस सिविल सोसाइटी, ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग का पूरा चेंज ही हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा है, आप बोल सकते हैं, प्राइवेट के पास इनोवेशन से और पैसा भी है अच्छा से, और जो सिविल सोसाइटी के पास काम करने के लिए वॉलंटियर्स बहुत है। तो ये अगर तीनों मिलकर काम कर देंगे ना, इट इज़ सो नाइस। और हम लोग का तो पूरा सोसाइटी चेंज हो जाएगा। जो बोलना है वही, पूरा कहाँ गांव में भी जाके हम लोग काम कर सकते हैं, जो भी करना है। और सिविल सोसाइटी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एवं पीपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन और स्वाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। वो बैटरी को स्वाइप कैसे करेंगे, अगर मैंने बाद में 3 इयर्स या फिर जो वारंटी पीरियड के बाद। हियर बोथ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक चार्जिंग शुड बी क्रिएटेड, और स्वाइपिंग बैटरी भी करना चाहिए ताकि टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम हो। और हम लोग का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी ये ज़रूरी है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, देखो नेशनल तो याद हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रिक का क्या होगा, मोबिलिटी, और एक मिशन प्लानिंग, जो कि 2020 लिखा गया है, लेकिन लॉन्च हुआ था 2013 में, टू एनकरेज पोर्टेबल एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द ambitious target to achieve 6 to 7 million hybrid electric vehicle sell per year by 2020. Okay. और एक भी है फ्रेम, उसको बोलते हैं फ्रेम। मजा करके पढ़ो ना, क्या है। एफ है माने फर्स्ट एडॉप्शन, फिर कैसे फर्स्ट एडॉप्शन करना है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, याद रह जाएगा। फेज़ उसका 1 क्या है, जो कि पार्ट है NEMPP का, अभी हमने पढ़ा था ना, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान्स। हाँ, तो इसका पढ़े थे। इट इज़ लॉन्च इन 2015, 2 ईयर इनिशियली फॉर 2 years, बट लेटर 2019 तक भी एक्सटेंड कर दिए, फाइनेंशियल ईयर 19 तक भी। और फेज़ 2 में हम लोग क्या किए, उसका थोड़ा सा जो फेज़ 1 का एक्सपीरियंस था, उसी हिसाब से हमने 1 अप्रैल 2019 में उसको फिर लॉन्च किया, और 10,000 करोड़ भी उसके लिए एलोकेट कर दिया। और अदर इनिशिएटिव्स में हम लोग ने क्या किया था कि 2019-20 में
हम लोग ने गवर्नमेंट ने क्या किया था, वही गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था नेशनल इनकम टैक्स रिडक्शन करने के लिए 1.5 लाख दिया था, जो भी बायर्स लोन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और जीएसटी भी हम लोग 12% से लेके उसको 5% कर लिया था, है ना, अच्छा कर रहा है। तो आपको पता है ये सब हम बहुत ही ज़्यादा हम लोग को इतना सारा एफ़र्ट डाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है। मैंने बोला था कि अगर ऑल स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, यहाँ पर इंडस्ट्री दे दिया है, वही प्राइवेट इंडस्ट्री, वही एक ही बात है। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी अगर मिलके काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और जो इंडस्ट्री है शुड कम अप विथ ए न्यू प्लान्स टू अडॉप्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस कॉस्ट। मैंने बोला था कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है और एफिशिएंसी भी थोड़ा सा कम है, उसको कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। एंड गवर्नमेंट शुड मेकिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन शुड फोकस ऑन 3 पिलर्स ऑफ क्लीन मोबिलिटी, जैसे कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू। आपको पता चल गया ना इलेक्ट्रिक व्हीकल अब कौन कौन खरीदेगा, आप बोलना कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं।